कभी किसी अपने को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल गए हैं? सब कुछ चमकता हुआ, एकदम शानदार। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन चमचमाती दीवारों के पीछे एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जिसका पहला मकसद शायद इलाज करना हो ही ना? हाँ, हो सकता है कि लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफा हो। ये सुनने में थोड़ा चुभने वाला लग सकता है, लेकिन आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। आखिर ये होता कैसे है? चलिए समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई प्राइवेट अस्पतालों पर इतना भरोसा होता क्यों है। फिर हम बात करेंगे उनके छिपे हुए बिजनेस मॉडल की और उस साइकोलॉजी की जो मरीजों पर इस्तेमाल होती है। और फिर सबसे जरूरी सवाल कि ये हेल्थ केयर है या बिजनेस। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इससे खुद को बचाएं कैसे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो ज्यादातर लोग सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट की तरफ क्यों भागते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका जवाब ना हमारी सोच में ही छुपा है। एक तरफ है प्राइवेट अस्पताल, जहां लगता है कि सब कुछ साफ सुथरा है, इलाज फटाफट होगा और डॉक्टर भी बेहतर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भीड़, लंबा इंतजार और शायद देखभाल में थोड़ी कमी। और बस भरोसे की इसी नींव का फायदा उठाकर कई बार मुनाफे का पूरा खेल खड़ा कर दिया जाता है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो छिपा हुआ बिजनेस मॉडल जिसके जरिए कुछ अस्पताल मरीजों को सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने का जरिया बना देते हैं। इसको समझने के लिए इनकी 4 मेन तरकीबों पर गौर करते हैं। पहली चीज, गैर जरूरी टेस्ट। छोटी मोटी दिक्कत के लिए भी सीटी स्कैन, एमआरआई सब करा देंगे। क्यों? क्योंकि अस्पताल की अपनी लैब है और हर टेस्ट का मतलब है सीधी कमाई। दूसरा, कंफ्यूजिंग पैकेज। आईसीयू, बेड, डॉक्टर की फीस सबको ऐसे घोल मोल के एक पैकेज बना देंगे कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। तीसरी तरकीब है कमीशन का खेल। यहाँ कुछ डॉक्टर्स को खास टेस्ट या सर्जरी सजेस्ट करने के लिए इंसेंटिव मिलते हैं। और चौथी और शायद सबसे डरावनी, ओवर ट्रीटमेंट। मतलब जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां भी सी सेक्शन कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इतनी आसानी से इन सब चीजों के लिए मान कैसे जाते हैं? इसका जवाब पैसों में नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजी में है। चलिए समझते हैं कि कैसे डर का इस्तेमाल करके इन तरकीबों को इतना कामयाब बनाया जाता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि कोई भी इंसान बिना सवाल किए अपनी जिंदगी भर की कमाई देने को राजी हो जाता है? जवाब है वो इमोशनल हालत जिसमें उस वक्त मरीज और उसका परिवार होता है। बस ये कुछ शब्द ही काफी होते हैं डर पैदा करने के लिए। जब डॉक्टर की तरफ से कोई सुनता है कि देखिए हालत गंभीर हो सकती है, अगर अभी इलाज शुरू नहीं किया गया तो खतरा है, बस उस पल में सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो जाती है। फैसला डर के माहौल में होता है। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त मरीज और उसके घर वाले इमोशनली कितने टूटे हुए होते हैं। फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं। डॉक्टर जो कह रहे हैं उसे कोई काटना नहीं चाहता क्योंकि वो तो अथॉरिटी है। बस इसी मजबूरी और भरोसे का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ बुरे डॉक्टरों या अस्पतालों की नहीं है, बल्कि शायद पूरे सिस्टम की है। पर यहाँ एक बात साफ करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि हर प्राइवेट अस्पताल या हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता। आज भी हजारों डॉक्टर और नर्सें हैं जो पूरी ईमानदारी से लोगों की जानें बचा रहे हैं। असल प्रॉब्लम किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो इलाज से ऊपर मुनाफे को रखने की इजाजत देता है। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब हेल्थ केयर का मकसद ही बदल जाता है। जब किसी मरीज को ठीक करने से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना बन जाए, तब हेल्थ केयर एक बिजनेस बन जाता है। और इस बिजनेस मॉडल में मरीज सिर्फ एक कस्टमर होता है और डॉक्टर मरीज का रिश्ता एक डील में बदल जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सिस्टम में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? चलिए अब उन 5 प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं जो किसी को भी इस स्थिति में और मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, किसी भी बड़े इलाज या सर्जरी से पहले हमेशा सेकंड ओपिनियन लीजिए। दूसरा, हर टेस्ट या दवा के बारे में सवाल पूछिए। ये जानने का आपका पूरा हक है कि ये क्यों किया जा रहा है। तीसरा, डिस्चार्ज के टाइम पर बिल को बहुत ध्यान से चेक कीजिए, एक एक चीज को। चौथा, इमरजेंसी में भी घबराकर आंखें बंद मत कीजिए, शांत रहिए और जरूरी सवाल पूछिए। और पांचवां, सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से नजरअंदाज मत कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, जब भी कोई इलाज सामने आए तो खुद से पूछना है, ये जो हो रहा है वो सच में जरूरत है या फिर ये सिर्फ किसी के मुनाफे के लिए हो रहा है? क्योंकि देखिए, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं और इस पर लिया गया हर फैसला सोच समझकर ही होना चाहिए।